लोकसभा चुनाव के बाद बिहार की राजनीति का फोकस विधानसभा पर शिफ्ट हो गया है। इस चुनाव ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को वो नैतिक ताकत दी है जिसका उन्हें बीते 4 सालों से इंतजार था। इस ताकत के दम पर नीतीश अपने पुराने रूप में आते दिखाई दे रहे हैं। वो पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ खुद के उत्तराधिकारी को भी तय करते दिख रहे हैं। ऐसे में अगर उन्हें नीतीश कुमार 2.0 अवतार कहा जाए तो ये शायद गलत नहीं होगा। 2.0 वाले नीतीश अब चाणक्य वाले अवतार में नजर आ रहे हैं। दरअसल राज्य में अक्टूबर 2025 में विधानसभा का चुनाव है और इस वक्त बिहार की राजनीति आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द घूम रही है। और ऐसा हो भी क्यों ना, बिहार विधानसभा में तेजस्वी सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं। उनके पास 75 विधायक हैं। 74 सदस्यों के साथ दूसरे नंबर पर फिलहाल बीजेपी है और तीसरे नंबर पर नीतीश की पार्टी जेडीयू है। उनके पास केवल 43 विधायक मौजूद हैं। अब समझिए कि नीतीश वही पुरानी हैसियत और स्थिति चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने अपनी पार्टी में व्यापक स्तर पर बड़े पैमाने पर बदलाव किया है। दूसरी तरफ उनको सबसे बड़ी चुनौती आरजेडी और तेजस्वी यादव से मिल रही है। बीते लोकसभा चुनाव में तेजस्वी ने यादव और मुस्लिम समुदाय से इतर राजद का जनाधार बढ़ाने के लिए, आरजेडी का जनाधार बढ़ाने के लिए माई बाप समीकरण को आगे बढ़ाया, यानी MYBAAP। अब इसका मतलब भी आपको समझाते हैं। देखिए, मुस्लिम यादव के साथ बी से बहुजन, ए से अगड़ा, दूसरे ए से आधी आबादी यानी कि महिलाएं और पी से पुअर, यानी अब वो समाज के हर एक तबके को साधने में जुटे हुए हैं और इसमें उनको काफी हद तक सफलता भी मिलती हुई नजर आती है। उनको लोकसभा चुनाव में इसका फायदा भी मिला है। 2019 के चुनाव में एनडीए के सामने 0 सीटें लाने वाली आरजेडी को 4 सीटें मिली हैं। इतना ही नहीं, संयुक्त रूप से इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिली हैं। इनमें से निर्दलीय पप्पू यादव की सीट भी इसी में शामिल है। अब देखिए, इंडिया गठबंधन की इस सफलता से फिलहाल नीतीश जो हैं वो चिंतित तो नहीं है, लेकिन सचेत जरूर हो गए हैं, क्योंकि इंडिया की इस जीत में उनको कम, बीजेपी को ज्यादा नुकसान हुआ है। और ऐसे में नीतीश इस मौके का पूरा फायदा उठाकर जेडीयू को मजबूत करने में लगे हुए हैं। और इसी क्रम में उन्होंने पूर्व IAS मनीष वर्मा को पार्टी में शामिल करने के 48 घंटे के भीतर राष्ट्रीय महासचिव बना दिया है। मनीष वर्मा नीतीश की जाति यानी कि कुर्मी समुदाय से आते हैं। वो यहाँ तक कि नीतीश के गृह जिले नालंदा से ही ताल्लुक रखते हैं। वो बीते करीब 1 दशक से पर्दे के पीछे रहकर नीतीश कुमार के साथ काम कर रहे थे। मनीष वर्मा को महासचिव बनाने से कुछ समय पहले ही नीतीश ने संजय झा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था और फिर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी जो है वो उमेश कुमार कुशवाहा के पास है, यानी कुशवाहा कुर्मी ब्राह्मण यानी कि KKB। बिहार का जातीय समीकरण अगर हम देखें तो यादव समुदाय के बाद आबादी में कुशवाहा सबसे बड़ी जाति है और वैसे भी कुशवाहा कुर्मी को लव कुश की जोड़ी कहा जाता है। ये दोनों ही जातियां एक ही पृष्ठभूमि यानी मझौली खेतिहार जातियां हैं। दोनों की संयुक्त आबादी की अगर हम बात करें तो करीब 8% इनकी आबादी है और ये नीतीश का कोर वोट बैंक भी है। ये दोनों ही जातियां व्यवहारिक रूप से अगड़ी जातियों के साथ ज्यादा सहज नजर आती हैं। कुशवाहा राजनीति बीते लोकसभा चुनाव में अगर हम इसकी बात करें तो बिहार में कुशवाहा जाति का प्रभाव काफी व्यापक तौर पर देखा गया है और इस जाति से 4 नेता लोकसभा पहुंचे हैं। इनमें से 2 जेडीयू से हैं, एक भाकपा माले और एक राजद आरजेडी कोटे से संसद पहुंचे हैं। आबादी के सापेक्ष में अगर हम बात करें, इनका प्रतिनिधित्व बहुत अच्छा है और ऐसे में इनकी करीब 4.5% की आबादी पर सभी की नजर टिकी हुई है। जेडीयू ने इस समुदाय को बिहार प्रदेश अध्यक्ष और 2 सांसद दिए हैं। आरजेडी ने अपने एक कुशवाहा सांसद अभय कुशवाहा को लोकसभा में पार्टी का नेता बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री का पद इस जाति समुदाय को दे रखा है। सम्राट चौधरी कुशवाहा समुदाय से आते हैं। एनडीए एक अन्य कुशवाहा नेता उपेंद्र कुशवाहा को भी राज्यसभा में समायोजित करने की बात कह रही है। तो नीतीश कुमार का ये बदला बदला अंदाज नजर आएगा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। ऐसी बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18 इंडिया।